आज हम जानने वाले हैं श्री शत्रुंजय भक्तामर तीर्थ पुणे और साथ में जानेंगे क्यों इसे भक्तामर तीर्थ कहते हैं, क्यों मिनी पालिताना के नाम से प्रचलित है यह तीर्थ और भी क्या है इस तीर्थ का मुख्य आकर्षण। Hello friends, welcome to our channel Jai Gira. पुणे के रेलवे स्टेशन से इस तीर्थ की दूरी है मात्र 10 किलोमीटर की। श्री शत्रुंजय भक्तामर तीर्थ कात्रज कुंडवा रोड, पुणे, स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया में है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ श्री आदिनाथ दादा का जिनालय है, जहाँ 500 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन प्रतिमा है। अब जब भी ट्रैवल करते हैं बेंगलुरु से पुणे के लिए, पुणे में एंटर होते ही हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है यह तीर्थ। यहाँ के मूल नायक है श्री आदिनाथ भगवान। बोलो बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ पे चौमुखी प्रतिमा है, जहाँ प्रभु श्री आदिनाथ भगवान, श्री महावीर स्वामी भगवान, श्री शांतिनाथ भगवान और श्री अभिनंदन स्वामी भगवान हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसे भक्तामर तीर्थ क्यों कहते हैं। श्री भक्तामर स्तोत्र की सूती में 44 गाथाएं हैं। श्री भक्तामर स्तोत्र की रचयिता परम पूज्य आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब ने की है। एक बार भोजराज की राजसभा में एक से एक 500 से भी ज्यादा पंडित तथा विभिन्न देव देवियों चमत्कार कर रहे थे, जिसकी वजह से राज्य में शिव धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया और जैन धर्म हीन हो गया, क्योंकि जैन साधु भगवंतों कोई चमत्कार नहीं दिखा पा रहे थे, केवल मोक्ष के मार्ग की आराधना करते। राज्यसभा में राजा ने श्रावक से पूछा कि क्या आपके पास कोई प्रभावशाली संत है। उस समय उन्होंने परम पूज्य आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब का नाम लिया, जिसकी वजह से राजा ने उनको आमंत्रित किया। आचार्य भगवंत राज्यसभा में प्रवेश करते समय पूरा राज्यसभा खचाखच विद्वान ब्राह्मणों से भरा था। राजा के आदेश से आचार्य भगवंत ने पंडितों के साथ बहस की। आचार्य भगवंत ने पंडितों को बहस में हरा दिया। तभी राजा ने कहा, कुछ चमत्कार करके दिखाओ। गुरु भगवंत के कहने पर उन्हें एक कमरे में बंद करके 44 लोहे की बेड़ियों से बांध दिया। उसके बाद परम पूज्य आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब ध्यान में परमात्मा श्री आदिशय भगवान की स्तुति करते हैं। 44 गाथाओं का श्री भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। प्रत्येक श्लोक बोलने के बाद एक एक लोहे की बेड़ी टूटती गई। जैसे ही 44 गाथा पूरी हुई, 44 बेड़ियां टूट गई और आचार्य भगवंत उन बंधन बेड़ियों से मुक्त होकर बाहर आ गए। इस चमत्कार से राज्य में जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा। इस तीर्थ में भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने समझने के लिए दर्शनीय है, जिसकी वजह से श्री भक्तामृत स्तोत्र की गहराई को आप
समझ पाएंगे, इसीलिए इसे भक्तामर तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ के नजदीक में और भी जैन तीर्थ है जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और भी कोई जानकारी आप शेयर करना चाहते हो हमारे जय गीरा परिवार के साथ, प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके। मंदिर के बाहरी भाग में श्री गौतम स्वामी, श्री पुंडरीक स्वामी, श्री सुधर्मा स्वामी, श्री लक्ष्मी देवी, श्री मणिभद्र वीर, श्री सरस्वती देवी, श्री भोमियाजी महाराज, श्री नाकोड़ा भैरव, श्री घंटाकर वीर, श्री चक्केश्वरी देवी, श्री पद्मावती देवी, श्री अंबिका देवी का आप दर्शन का लाभ ले पाएंगे। चलिए अब जानते हैं क्यों मिनी पालिताना के नाम से प्रचलित है यह तीर्थ। यहाँ पे तलेटी है। प्राचीन काल में पहली तलेटी वडनगर थी, दूसरी वड़ा, तीसरी आदपुर और चौथी पालीताना में थी, जहाँ श्री आदेश्वर भगवान, गौतम स्वामी तथा मणि विजय के चरण हैं। यहाँ पे श्री अभिनंदन स्वामी प्रभु के चरण, श्री अजितनाथ प्रभु के चरण, श्री आदिनाथ प्रभु के चरण, श्री शांतिनाथ प्रभु के चरण, श्री महावीर स्वामी प्रभु के चरण, श्री सुमतिनाथ स्वामी प्रभु के चरण के दर्शन का लाभ ले पाएंगे।
रतनपोल की सीढ़ियां चढ़ते ही भव्य गगनचुंबी श्री आदेश्वर भगवान का मंदिर दिखाई देता है। दादा के दर्शन करते ही तीर्थ यात्रियों के सिर झुक जाते हैं। दादा को देखकर हृदय नाच उठता है, आत्मा आनंदित हो जाती है, संसार का सुख दुख भूल जाते हैं। प्रभु के चरण में सब कुछ अर्पित करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसा अपूर्व आनंद उमड़ता है कि उनका दर्शन करते ही मन फूला नहीं समाता। मूलनायक श्री आदेश्वर दादा की यह प्रतिमा, जो 2200 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन प्रतिमा है, जो पहले पाटन पंचासर देरासर में थी। रायण पगला और रायण वृक्ष अत्यंत प्रभावशाली और पूजनीय है। यह स्थान अत्यंत पवित्र है। श्री नेमिनाथ भगवान छोड़कर शेष 23 तीर्थंकरों ने रायण वृक्ष के नीचे विश्व को धर्म का संदेश दिया था। श्री आदेश्वर भगवान के प्रथम भक्त श्री पुंडरीक स्वामी शत्रुंजय आए। श्री आदेश्वर भगवान ने श्री पुंडरीक स्वामी से कहा कि आप अपने परिवार सहित यहीं निवास करें, क्योंकि इस तीर्थ के प्रभाव से आपको और आपके परिवार को केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रभु के वचन से परिवार सहित गिरिराज में रहने लगे। आराधना करते हुए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और चैत्र सुद 15 को श्री पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ मुनिवरों के साथ सिद्धि प्राप्त की। जहाँ जय तलैटी का दर्शन हो, रतनपोल की सीढ़ियां चढ़ते ही श्री आदेश्वर दादा का दर्शन हो, रायण पगला के दर्शन हो, श्री पुंडरीक स्वामी के दर्शन हो, हमें अनुभव देता है कि पालिताना का, जिसकी वजह से यह तीर्थ भी मिनी पालिताना के नाम से प्रचलित है। इस तीर्थ का और एक मुख्य आकर्षण है यहाँ का नवग्रह का मंदिर। प्रत्येक ग्रह विशिष्ट विशेषताओं से जुड़ा है, मानव जीवन की विभिन्न स्थितियों को प्रभावित करता है। मंदिर की वास्तुकला वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है। गर्भगृह इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक ग्रह को एक विशेष दिशा में रखा गया है, जिसकी वजह से ग्रह की ऊर्जा क्षेत्र से भक्तों पर ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करता है। यह है यक्षराज श्री मणिभद्र वीर का देवालय। यह है श्री शांतिनाथ भगवान का जिनालय। आप भी अवश्य पधारेगा श्री शत्रुंजय भक्तामृत, जहां आप भक्तामृत स्रोत की गहराई को समझ पाएंगे, जहां 2200 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा है श्री आदेश्वर दादा की, जय तलैटी, नवग्रह मंदिर, श्री पुंडरीक गणधर मंदिर, रायण पगला मंदिर तथा 500 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा है श्री आदिनाथ भगवान का आप दर्शन का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे धर्मशाला की व्यवस्था है, जहाँ ठहरने के लिए रूम्स की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और बने रहे जय हीरा परिवार के साथ।
प्लीज़ विजिट कीजिए श्री शत्रुंजय भक्तामर तीर्थ पुणे। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। जय जिनेंद्र।